दोस्तों, इस दुनिया में आपको बड़े से बड़े दिग्गज जादूगर मिलेंगे जिनकी हाथों की सफाई को देखकर इल्यूजन और सच्चाई में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जानते हुए भी महज ये एक हाथों की सफाई है, उसके बाद भी हमें उनकी ये कला हर बार हैरान कर देती है। दोस्तों, मैजिक ट्रिक के इस सीरीज में इससे पहले भी मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जादूगर लेविटेशन के इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं और देखेंगे कि कैसे एक म्यूजिशियन बिना किसी सुराख के टैंक में हाथ डाल देता है। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, टेलीपोर्टिंग अ डॉलर। अमेरिकन गॉट टैलेंट्स में इस परफॉर्मेंस के बाद इस म्यूजिशियन, जिसका नाम कॉलिन्स की है, उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और अब ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर कहलाता है। महज इसने कुछ सिंपल से ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि वो इसके इल्यूजन को सच मान बैठे हैं, क्योंकि म्यूजिशियन जानता है कि ऑडियंस के दिमाग से कैसे खेलना होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इस ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक के बारे में। सबसे पहले कॉलिन्स की स्टेज पर मौजूद जजेस को एक चिप्स का पैकेट देता है जो कि पूरी तरह से पैक होता है, जिसके बाद वो म्यूजिशियन वहाँ पर बैठे जजेस में से किसी एक जज से एक नोट लेता है और वो जज को कहता है कि इसका सीरियल नंबर नोट कर लीजिए। आप सभी को पता होगा कि नोट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है जो कि बहुत यूनिक होता है। फिर वो उसे एक बोर्ड के ऊपर लिख लेता है, जिसके बाद वो म्यूजिशियन उस नोट को जला देता है और वो उस चिप्स के पैकेट को खोलने के लिए कहता है, जो कि थोड़ी देर पहले उसने ही दिया होता है। उस पैकेट को खोलने के बाद हैरत अंगेज तौर पर उसमें वही सेम नोट मिलती है। इसकी पुख्ती के लिए वो उस सीरियल नंबर को मैच करता है जो कि थोड़ी देर पहले उसने एक जज से लिया था, और वो सीरियल नंबर भी उस नोट से पूरी तरह से मैच कर जाता है। तो आखिर ये नोट मैजिकली कैसे टेलीपोर्ट हो गया उसके हाथों से उस चिप्स के पैकेट में। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। इस मैजिक ट्रिक की शुरुआत में जिस नोट को इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से सेट की हुई थी। अगर आपने नोट के बंडल्स को जरा गौर से देखा होगा तो उसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखे होते हैं वो काफी सीक्वेंसली लिखे हुए होते हैं, जिसका मतलब कुछ नंबर्स इस तरह से सीक्वेंस में होते हैं कि उनमें सिर्फ लास्ट के 1 या 2 डिजिट का ही फर्क होता है। और उस म्यूजिशियन ने इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए इस इल्यूजन को क्रिएट किया। तो इस ट्रिक से पहले उसने उस बंडल में से $2 नोट को निकाला, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर का फर्क था। अब जरा इन 2 नंबर्स पर गौर कीजिए, जिनके लास्ट 2 डिजिट देखिए। पहले वाले में 32 और दूसरे में 82 है। अब अगर इन दोनों नोट्स पर मौजूद उन सीरियल नंबर को एक जैसा बनाना होगा, और अब यहाँ पर 8 को 3 में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है किसी भी सैंड पेपर के जरिए, और म्यूजिशियन ने इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके उस 8 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब उस म्यूजिशियन के पास $2 नोट मौजूद है, जिसके ऊपर मौजूद सीरियल नंबर भी बिल्कुल सेम है। जिसके बाद उस म्यूजिशियन ने उसमें से एक बिल को उस चिप्स के पैकेट में डाल दिया और दूसरे बिल को उसने उस जज के दिए हुए नोट से बदल दिया, और फाइनली इस अमेजिंग एक्ट को परफॉर्म किया गया। नंबर 2, द फेमस कप्स एंड बॉल्स मैजिक ट्रिक। मैट फ्रैंको, जो कि एक पॉपुलर म्यूजिशियन है इस मैजिक ट्रिक की इंडस्ट्री में, जो कि अपनी इस फेमस मैजिक बॉल ट्रिक्स की मदद से किसी को भी अमेज्ड कर सकता है। एक टैलेंट शो में इस म्यूजिशियन ने उस ट्रिक को परफॉर्म किया था, जिसमें उस म्यूजिशियन के पास 3 ग्लास होते हैं और 3 टीनी बॉल्स। जिसके बाद वो म्यूजिशियन इन ग्लासेस की मदद से उन टीनी बॉल्स को कभी गायब कर देता और कभी अपने ट्रिक की मदद से उन्हें दोबारा से अपीयर कर देता। इस अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग इल्यूजन को उसने रैपिडली कई बार किया। जिसके बाद अपने परफॉर्मेंस की एंड में उसने उस छोटे बॉल्स की जगह पर बड़े बड़े टेनिस बॉल्स का इस्तेमाल किया, जो कि अचानक से उन ग्लासेस के अंदर से बाहर निकले। तो सवाल ये है कि उसने इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले म्यूजिशियन अपने ग्लास को ऑडियंस को दिखाता है, जिसमें पहला ग्लास पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन वो इसके बाद दूसरे ग्लासेस को चेक नहीं करवाता। जिसकी वजह यह है कि पहला ग्लास तो पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन जो बाकी के 2 ग्लासेस होते हैं जो उसके पीछे होते हैं, उनमें 2 बॉल रखे हुए होते हैं। जिसके बाद इस म्यूजिशियन के लिए मैजिक ट्रिक परफॉर्म करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आपने गौर किया होगा कि उसकी कुछ मूव्स होती है, उस मूव्स के जरिए भी वो एक बॉल को गायब कर देता है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें वो एक बॉल को अपने दोनों हाथों के दरमियान उछाल रहा है और उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंक रहा है। अब जरा इस ट्रिक के इस एंडिंग वाले पार्ट को देखिए, जहाँ पर वो इस बॉल को ऊपर फेंकने के बजाय अपने पास ही कहीं छिपा लेता है, और ऑडियंस को ये लगता है कि वो बॉल मैजिकली डिसअपीयर हो चुका है। अब जरा इस मूवमेंट को गौर से देखिए, जहाँ पर वो एक ग्लास को टेबल के नीचे बड़े ही चालाकी से लेकर जाता है और उस ग्लास को दूसरे ग्लास के जरिए बदल देता है, और इसी टेक्निक को वो अपने लेफ्ट हैंड के जरिए भी परफॉर्म करता है। वो म्यूजिशियन अपने लेफ्ट हैंड को भी टेबल के नीचे लेकर जाता है और वहाँ पर वो ग्लास को एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो इस ट्रिक के जरिए पता नहीं कहां से उन टेनिस बॉल्स को उन ग्लास के जरिए लोगों को दिखाता है, और अचानक से उन ग्लासेस से टेनिस बॉल बाहर निकलते हैं। तो वो ग्लासेस को इसीलिए एक्सचेंज करता है ताकि वो उन्हें
टेनिस बॉल से भरे हुए ग्लास में बदल सके और फाइनली वो इस इल्यूजन को क्रिएट करता है। नंबर 3, हैंड थ्रू ग्लास ट्रिक। काइरिल टैकियामा, जो कि एक जाने माने मैजिशियन है, उन्होंने इस हैरत अंगेज मैजिक ट्रिक को एक फिश टैंक के साथ परफॉर्म किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि वो फिश टैंक के बाहर से उसके अंदर उस ग्लासेस के जरिए हाथ डालते हैं और उस लेडी का नेकलेस बाहर निकालते हैं और हमें दिखाई देता है कि उस टैंक के ग्लास पर किसी भी तरह का कोई सुराख मौजूद नहीं है। तो फिर उन्होंने इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया? ये इल्यूजन दिखने में जितना मुश्किल और नामुमकिन दिखाई देता है, असल में ये उतना ही आसान भी है। पूरा का पूरा गिमिक इस टैंक के अंदर ही मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि उस ग्लास के ऊपर एक और ग्लास की लेयर होती है जिसमें एक सर्कुलर होल बना हुआ होता है और वो ग्लास पूरी तरह से स्लाइड होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जरा इस एक्वेरियम को देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ एक और ग्लास मौजूद है जिसमें एक सर्कुलर होल बना हुआ है और वो ग्लास इस एक्वेरियम के ग्लास से अटैच है पूरी तरह से। अब जरा देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इस एक्वेरियम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पूरा का पूरा ग्लास मूवेबल होता है। जिस ग्लास के नीचे की तरफ एक होल होता है और ऊपर की तरफ वो ग्लास पूरी तरह से नॉर्मल होता है, महज उसे स्लाइड करने की जरूरत होती है। सबसे पहले म्यूजिशियन ने उस ग्लास को एक पेपर की मदद से ढक लिया। आपको बता दें कि इस वक्त भी वो ग्लास का सुराख वाला हिस्सा नीचे की तरफ मौजूद है। म्यूजिशियन वहाँ पर पेपर रखकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ भटका लेता है और बड़ी चालाकी से उस ग्लास को स्लाइड करता हुआ ऊपर की तरफ कर देता है, जिसके बाद उस पेपर के पीछे वो सुराख वाला हिस्सा आ जाता है। पेपर की वजह से वो सुराख पानी से लीक नहीं करता, जिसके बाद म्यूजिशियन अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पेपर में सुराख करता है और अपने हाथ को उस होल के आर पार यानी कि टैंक में डाल देता है और टैंक से उस नेकलेस को बाहर बड़ी आसानी से निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस ग्लास को दोबारा नीचे की तरफ स्लाइड कर देता है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है और ग्लास के इस मैकेनिज्म के जरिए वो सभी को पागल बना देता है। नंबर 4, फ्लोटिंग लेविटेशन ट्रिक। इस ट्रिक को आपने कहीं न कहीं यूट्यूब पर या फिर किसी रियल परफॉर्मेंस में जरूर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन ट्रिक है, लेकिन आज भी ये लोगों को उतना ही हैरान करती है। स्ट्रीट मैजिशियन ने इस लेविटेशन ट्रिक में कई तरह के बदलाव किए हैं और इसे और भी ज्यादा अमेज्ड बनाने की कोशिश की है। तो क्या आप गेस कर सकते हो उस मैजिक ट्रिक के पीछे का सीक्रेट? अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको इसके पीछे का राज बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप भी एक छोटी सी मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर दीजिए। सब्सक्राइब के उस रेड बटन को ब्लैक में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि बहुत ही इजी है। चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट के बारे में। अब जरा इस व्यक्ति पर गौर कीजिए। दरअसल ये जमीन पर नहीं बैठा है, ये एक मेटल प्लेट पर बैठा है, जो कि उसके हाथ में मौजूद जो रॉड है उससे कनेक्टेड है पूरी तरह से, और उस रॉड का कनेक्शन उसकी आस्तीन से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है और उस वुडन स्टिक के ऊपर भी एक तरह की प्लेट मौजूद है जिसके ऊपर दूसरा आदमी बैठा हुआ है। इस तरह से इस रॉड से 2 प्लेट कनेक्टेड है। जरा इस फोटो के देखिए, यहाँ पर आप इसे देखकर आसानी से समझ सकते हो कि ये ट्रिक किस तरह से काम करती है। नीचे की तरफ जो आदमी बैठा हुआ है वो एक प्लेट के ऊपर बैठा है, जिसकी वजह से ऊपर वाला भी बैलेंस है। तो दोस्तों ये था इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।